ओझा जी जिस प्रकार से विषय को देख रहे हैं और जिस प्रकार से उसने घोषणा की है उन्होंने कि संपूर्ण जो वेद हैं वो 5 विषयों में कुल विभक्त है। एक मुख्य विषय है इतिहास, दूसरा विषय है वाद और तीसरा विषय है वास्तविक विश्व की मूल सत्ता ब्रह्म। तो इन तीनों में मिलाकर कुल मिलाकर वादों की जो संख्या हो जाती है वो 12 हो जाती है। इनमें मैं विचार करूं कि हम देखें कि वस्तुतः इन विषयों को लेने के लिए किस प्रकार से और क्या चीज उन्होंने ली है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। पहले आवश्यकता पर सामान्य दृष्टि डालता हूं। कुछ समय पहले आपने देखा है इसी देश में और इसी काल में ऋषि दयानंद का जन्म हुआ है। ऋषि दयानंद उन्होंने केवल एक बात कही है और संपूर्ण जोर उसी पर दिया है और वो है कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो अर्थात आपके हाथ से निकले वेद हैं, इन्हें वापस पकड़ो। तो क्या हमने वेद छोड़ दिया था? क्या हम वेद से दूर चले गए थे जो ऋषि दयानंद को कहना पड़ा? तो वास्तव में मुझे कहते बड़ा कष्ट होता है कि महाभारत युद्ध के बाद लगभग 1500 बाद तो कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम वेद आदि शास्त्रों का केवल नाम लेते मात्र हैं। उनके अनुसार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए, यह हमारी कभी दृष्टि गई नहीं। अत्यंत स्थूल रूप से मैं कुछ ही ऐसी जबरदस्त विसंगतियां हैं जो अपने यहाँ समाज में आज दिखाई दे रही हैं, आपके सामने रख रहा हूँ और जो बहुत प्रसिद्ध है और लगभग लगभग पूरे देश में है। बच्चा बच्चा उससे परिचित है और वो सारी त्रुटियां हमारी उसी प्रवृत्ति से पैदा हुई है जिस प्रवृत्ति में हमने वर्षों से स्वाध्याय के प्रति ध्यान देना ही बंद कर दिया है। पहली प्रवृत्ति आपको बताऊं मैं। आज हम विजयादशमी के दिन रावण को मारा हुआ मानते हैं और जगह जगह कम से कम उत्तर भारत में तो ये विजयादशमी को रावण का पुतला जलाया ही जाता है और प्रतिवर्ष होता है। गांव गांव में होता है, घर घर में भी होता है और देश में हम क्या सचमुच आपको ये विश्वास है कि रावण इसी आश्विन शुक्ला दशमी को मारा गया था? दूसरी बात, आगे जब देखते हैं रावण अगर इस वक्त मारा गया है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद ही राम का अभिषेक होना है। तो राम का अभिषेक का समय एक तरह से दीपावली के आसपास समय आता है, कार्तिक की अमावस्या। इसके साथ साथ ही अगर अमावस्या को राम का अभिषेक का दिवस मान लेते हैं तो इसके पहले एक आध दिवस और प्रसिद्ध है और वो एक दिवस है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं अपने हिसाब से कि ऋषि जो है या क्या नाम इनके अपने जो जबरदस्त एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों का उपदेश दिया था और पहली बार शल्य चिकित्सा जिनके नाम की वजह से आई थी, दिवोदास धन्वंतरी। उन दिवोदास धन्वंतरी को हमने अपभ्रष्ट भाषा में धनतेरस कर दिया और धनतेरस का अर्थ हो गया कि चाहे हमारे घर में सभी चीजें रखी हों पर शकुन के नाते हम कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अपने आवश्यक अनावश्यक नई चीज खरीद के लावें। जैसे एक अनिवार्य हमारा सांस्कृतिक कृत्य है और हम कुछ न कुछ खरीदते हैं। तो कहाँ धन्वंतरी और कहाँ धनतेरस, इस प्रकार की जो त्रुटि दूसरी चली है। ऐसी और त्रुटियों को देखते हैं तो रामायण में जो सबसे जबरदस्त हमारे सामने आ रही है वो है जाम्बुवान। जाम्बुवान को हमने ऋक्षराज कहा है और निश्चित वाल्मीकि उसे ऋक्षराज ही कह रहे हैं। पर क्या जाम्बुवान ऋक्ष अर्थात ऋक्ष की दृष्टि से हिंदी में इसका अपभ्रष्ट शब्द काम में लिया जाए तो रीछ। तो क्या ये रीछ है? और अन्य जो है
वानर है। क्या उनको, वानरों को बंदर और वृक्ष को रीछ कह करके हम वर्षों से रामायण के ऊपर जो विचार करके चले आ रहे हैं, वो हमारा उचित है? जब हमने उस पर विचार किया, करना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम बहुत अधिक गहराई में न भी जाए और भगवान वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत इस रामायण के बालकांड के 17वें सर्ग को ही देखें, तो उस सत्र में एक सामान्य बात कही गई है, और वो ये कही गई है कि भगवान ब्रह्मा इन देवताओं से कहते हैं कि देखिए, रावण के कष्ट से त्राण देने के लिए विष्णु ने इस भारतवर्ष में आना स्वीकृत कर लिया है, किंतु क्या हमारा ये दायित्व नहीं होता है कि हम भी उनकी सहायता करें? तो आप सभी देवों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस प्रकार की, चाहे वो यक्ष हो, चाहे दानव हो, चाहे असुर हो, चाहे और ऋषि हो, ऐसी अंगनाओं में और वानरों के रूप में हरि शब्द का प्रयोग है, खासकर वहां हरि शब्द के रूप में आप आइए और पैदा कीजिए, और यही फिर राम के सहायक बनेंगे। आपको आश्चर्य होगा, हरि शब्द का अर्थ हमारे संस्कृत के किसी भी कोश में मनुष्य नहीं है। हरयः वानरा, अमरकोश जो प्रसिद्ध है, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन माना ही जाता है। इसमें यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु बाजिशु शुका ही कपिधेकेशु हरिर्ना कपिलेति, हरि शब्द के 10-12 अर्थ एक साथ दे दिए। इनमें कहीं भी मनुष्य का नाम नहीं आया। इधर आप वेदों की ओर ध्यान देंगे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर के और मधुसूदन ओझा जी ने आप लोगों के सामने कुछ अनेक ऐसी विचारणीय नई वस्तुएं रखी हैं कि जिनकी आज अनिवार्य आवश्यकता है। तो वहाँ अपना वैदिक जो निघंटु है, उस वैदिक निघंटु में मनुष्य के नामों में हरि भी एक शब्द है। वैदिक निघंटु बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, पर दुर्भाग्य थे कि हमें हमारे कोई एक ही वैदिक निघंटु मिलता है, और वो वैदिक निघंटु है भगवान यास्क का निघंटु। यास्क ने निर्वचन को दृष्टि में लाने के लिए पहले जिस दृष्टि से विचार करना, निघंटु के नाम से कुछ शब्द एकत्र किए, 5 अध्याय का छोटा सा ग्रंथ है। इस 5वें अध्याय में मनुष्य के नामों में और हरि एक नाम है। भारतीय वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में कहीं भी हरि शब्द नहीं जो मनुष्य अर्थ को देता हरे है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार हरि शब्द है, आपने तो आपका जो ऋक्ष शब्द है, आपको आश्चर्य होगा, स्वयं वाल्मीकि का नाम ऋक्ष है। भगवान वाल्मीकि का निजी नाम क्या है? ऋक्षो। और वास्तव में वाल्मीकि तो उनका नाम ही नहीं, ये उनके पिता के नाम पर नाम है। और उनके पिता कौन है? आप देखेंगे, एक जबरदस्त महान व्यक्ति, और जो वेदों के मर्मज्ञ हैं, और ब्रह्मा से केवल दूसरी तीसरी पीढ़ी पर ही हैं, उन ऋषि के पुत्र हैं। वो ऋषि हैं वल्मीक। वल्मीक, वल्मीक का मतलब अपन जानते क्या होता है कि तपस्या आदि में बैठे हुए व्यक्ति जब कुछ भी नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, तो धीरे धीरे मिट्टी का सा एक आकार का सा बन जाता है। ऐसा वल्मीक बन गए। और वल्मीक, तो उन वल्मीक के पुत्र होने से वाल्मीकि वाल्मीकि है। हमने वाल्मीकि को कहाँ पहुंचा दिया है, ये आप देखिए। तो एक तरफ हमने जो हमारे क्या नाम जाम्बवान जैसे व्यक्ति हैं, जिनके विषय में ब्रह्मा उनको देवताओं कहता है, पुत्र को पैदा करो, ऐसे ऐसे पुत्रों को पैदा करो, सब हरि हों। और आप विश्वास कीजिए, मैं बहुत पहले स्वयं इस काम को कर चुका हूँ, इसलिए आपको केवल आदेश ही नहीं दे रहा हूँ, मैं भी उसमें एक हूँ, और वो है वृक्षराज जाम्बवान। वृक्षराज जाम्बवान भी बोल रहे हैं, उसको जन्म देने वाले भी बोल रहे हैं, और हरियों का एक प्रतिनिधि के रूप में जन्म दे रहे हैं। इसको हम किस आधार पर एकदम से ये मानने की, वास्तव में जो है रीच ही थी, और रीच से भिन्न हो ही नहीं सकते। और 14वें से आगे जाकर के तो यहाँ पर वाल्मीकि और भी स्पष्ट कर देते हैं जब जाते हैं
कि देखो, जब समुद्र का प्रश्न आता है, चारों दिशाओं में वानर ढूंढने ढांढने के लिए आते हैं, कौन कहाँ जाएगा, किधर पहुंचेगा, किसकी गति है, तो वहां कहते हैं हरि श्रेष्ठ जाम्बवान ने हरि श्रेष्ठ हनुमान से कहा। दोनों में ही हरि शब्द, कपि शब्द का प्रयोग दो दो तीन तीन चार बार उसी जगह पर आया। जब उसको हरि श्रेष्ठ बोलते हैं, कपिश बोलते हैं, हमने कहाँ से उसको ऋषि के रूप में पकड़ लिया। और आज तक गर्जे बंदर भालू अनूपा, तुलसीदास जैसे व्यक्ति भी बंदर भालू कह रहे हैं। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए समाज में एक सबसे बड़ा काम करने के लिए ऋषि दयानंद के बाद में कुछ लगभग उन्हीं के समय में जो पैदा होने वाले व्यक्ति कुछ समय के बाद में पंडित शिव कुमार शास्त्री। शिव कुमार शास्त्री वो हैं जिन शिव कुमार शास्त्री ने इनको ये मधुसूदन जी ओझा को आदेश दिया था कि देश की इस बिगड़ी स्थिति को दूर करने के लिए तुम वैदिक विषयों को लेकर के और उसके ऊपर अपना काम प्रारंभ करो। तो उस वक्त मधुसूदन जी ओझा जी ने ये काम तैयार किया। मधुसूदन जी ओझा का जन्म है 1923 विक्रम, आज 2078 ही चल रहा है, बहुत अधिक नहीं हुआ। और उनके पहले ऋषि दयानंद है, उनका जन्म था 1881 विक्रम। इन दोनों के बीच में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और इन फिर मधुसूदन जी ने जो ये काम शुरू किया, तो देखिए सौभाग्य हमारे देश का कि ये कहाँ मिथिला प्रदेश में थे और घूमते घूमते आए और जयपुर जैसी जगह पर आए। और जयपुर जगह आते इन्हें राज्याश्रय भी मिल गया और सुविधाएं मिल गई। और इन्होंने बैठ करके यहाँ पर जो काम किया है, करीबन 250-300 से अधिक ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत किए। उन 250-300 ग्रंथों को लेकर के अब प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यकता हुई है। तो संपूर्ण भारत के प्रमुख प्रमुख स्थानों के कुछ प्रमुख प्रमुख व्यक्ति उनके शिष्यों थे जो सभी जगह थे। मुझे सबसे ज्यादा स्मरणीय और सबसे ज्यादा जिनके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव है, वो हमारे लखनऊ के पंडित आद्या दत्त ठाकुर। आद्या दत्त ठाकुर इनके शिष्य थे मधुसूदन जी के, और आया करते थे इनके पास में। तो एक एक ग्रंथों को देखने की इच्छा हुई कि सारे के सारे ग्रंथ प्रकाशित हो जाने चाहिए। अगर यह न रहे और इधर ओझा जी को भी आखिर में जाना ही है, जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो एक तो उन्होंने जो लखनऊ विश्वविद्यालय में उस वक्त प्राध्यापक थे संस्कृत के, उन्होंने इनके ग्रंथों पर सर्वाधिक ध्यान दिया है और उन ग्रंथों को प्रकाशित किया है। और प्रकाशित भी बहुत सुंदर ढंग से किया। पर भय यही था कि पैसा कहाँ से आए, नहीं तो इनको लोगों के समझने समझाने के लिए उस पर टीका टिप्पणी वगैरह कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। उन्हीं मोतीलाल शिष्यों में मधुसूदन जी के एक मोतीलाल जी भी थे। मोतीलाल जी यहीं के थे, जयपुर के ही थे, विवाहित व्यक्ति थे, अच्छे थे। वो मोतीलाल जी का इनका बहुत अच्छा मधुसूदन जी से परिचय नहीं था। परिचय का हुआ एक छोटी सी घटना है कि ये वाराणसी किसी कार्य के लिए गए हुए थे। तो मोतीलाल जी जो है जो महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी शिष्य थे, तो वहां पर कहीं ओझा जी की आवाज आ रही थी भाषण देने की। तो इन्होंने कहा ये कौन है। मैं मुझे कहते बड़ा कष्ट होता है, बात मुझे कहनी भी नहीं चाहिए, पर वस्तु से मुझे ऐसा लगा कि गिरधर शर्मा जी ने जो कुछ काम किया है वो उस भावना से नहीं किया। अगर जिस भावना से संपूर्ण समर्पण अपने गुरु को करके उनके कार्यों के लिए गजब का अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। उन्होंने कहा आप अपने जयपुर के ही हैं और अच्छी विद्वान है, ये उपदेश दे रहे हैं। मोतीलाल जी ने एक तो जयपुर के हैं तो मेरा सौभाग्य, घर चलती अग्नि से मिलेंगे। और उन्होंने जैसे तैसे करके पहुंच गए उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता को पता चला तो मोतीलाल जी को पत्नी सहित घर से निकाल दिया कि तुम ये सब कुछ धंधा नहीं करो। मोतीलाल जी ने कहा जैसे भी हुआ मैं करूँगा। और मोतीलाल जी ने दुख सुख पा करके और ये काम किया। उन्हीं मोतीलाल जी के यहाँ भी एक ऋषि कुमार जी थे जो पढ़ते थे। मोतीलाल जी से उन्होंने खूब अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया। उन ऋषि कुमार जी ने को मोतीलाल जी ने आदेश दिया कि देखो ये संस्कृत में भी है, यथासंभव हिंदी में मैं ज्यादा दूंगा। तो उन्होंने लगभग संपूर्ण साहित्य का संस्कृत में से हिंदी अनुवाद किया ही किया है। पर मेरे बाद तुम भी जा करके और इसको
भारतीय भाषाओं से इतर भाषाओं में अंग्रेजी आदि में दो और प्रचारित करो, विश्व के सामने पहुंचने लायक सामग्री है। तो ऋषि कुमार जी मिश्र ने दिल्ली में श्री शंकर शिक्षा यतन इस स्थान की नींव डाली और सौभाग्य से मैं भी उसमें था। पर कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि जिस कार्यक्रम के अंदर मैं हुआ, भाभी को नहीं जानता था कि अगले वर्ष जब हम वहाँ इकट्ठे हुए, उस वक्त ऋषि कुमार से नहीं रहे थे। ऋषि कुमार जी की श्रीमती इनका कामकाज देख रही थी और उस पतिव्रता स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन सुबह से शाम तक रात्रि दिन इसी ने लगा दिया और इसको काम करने में सहायक के रूप में और हमें जो है संतोष जी मिल ही गए हैं और जिस प्रकार से काम हो रहा है, आप इस कार्यक्रम को इस रूप में देख रहे हैं आप। तो इन सज्जनों से और जब आवरणवाद वाली बात पर कुछ चर्चा की जाती है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आवरणवाद के विषय में ये आज जो चर्चा है वो तीसरी है। उसके पहले 2 चर्चाएं हो चुकी। पहली चर्चाएं जोधपुर विश्वविद्यालय में हुई और उसके बाद ही हुआ कि मैं आवरणवाद का अनुवाद ही करूं। मैंने आवरणवाद का अनुवाद किया है और उस अनुवाद में मैं जानता हूं कि अनुवाद शब्द का अर्थ आप वाद के साथ मिला के दिखाएंगे तो क्या होगा? पीछे पीछे बोलना, पीछे बोलना, बाद में बोलना, क्या अनुवाद ही है? तो फिर वाद का अर्थ क्या होगा? तो बताएं, बातचीत को भी हम वाद बोलते हैं। आशीर्वाद आपका बहुत प्रसिद्ध शब्द है, पर जहाँ वाद विवाद शब्द आता है वहां पर वाद क्या है, विवाद क्या है? तो क्या हम कोई बात कहें और उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का आपत्तिजनक प्रश्न खड़ा होना ही चाहिए, यही वाद है। क्योंकि वाद विवाद जैसे शब्द भाई छोड़ो वाद विवाद। तो वाद शब्द क्या है? इस पर इन्होंने ओझा जी ने जो सबसे पहली जो बात कही थी, वो यही कही थी कि वेद के इनमें सबसे जो मुख्य चीज है, ये 4 बातें हैं। वो कहते हैं और स्पष्ट व्याख्या करते हुए कि विज्ञान शास्त्र प्रतिपादनीय लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा। जब हम विज्ञान शास्त्र की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी वेद विज्ञान ही नाम है, तो उस चर्चा के लिए पहले लोकेति वृत्तस्य अपेक्षा भवति। हमारा जो सांसारिक वृत्त है उसकी अपेक्षा अनिवार्य रूप से होती है। और वो जो ये वृत्त है 2 भागों में बटा हुआ है। तो 2 भागों में एक भाग है पुराण और दूसरा भाग है इतिहास। तो तत्तेति वृत्तम द्विविधम, 2 प्रकार का, कौन है? पुराण है और दूसरा इतिहास है। तो पुराण इतिहास के मामले में जहाँ देखते हैं, महर्षि दयानंद ने तो पुराणम प्रथमम गप्पम कही दिया है। तो क्या जब वो पुराणम प्रथम गप्पम कहकर किसी चीज का आरंभ करते हैं, तो वो आरंभ क्या उसका प्रत्याख्यान करते हुए, खंडन करते हुए ये ओझा जी कर रहे हैं या कुछ और मार्ग ले रहे हैं? तो उस और मार्ग में उन्होंने जिस प्रकार से कहा वो एक कहने की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। तो उन्होंने इसको करते वक्त जो 5 बातें 4 ले ली, 3 बातें ले ली। वाद 3 ही है, इतिहासवाद 1, वाद ये जिसे हम कहते हैं सद असद इत्यादि 2, और तीसरा अंतर में है सिद्धांतवादी जिसे हम ब्रह्मवाद कहेंगे। तो संपूर्ण विश्व जो इतिहास के रूप में हमारे सामने है, उस वो क्या है? वो अब जब वो क्या है तो स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, किसके द्वारा है, कैसे। ये बहुत प्राचीन काल से चले आने वाला विषय है जो संपूर्ण विश्व के अंदर व्यापक भी रहा है। हर व्यक्ति ने चाहा है कि हम अपने इस विषय का पता लगाएं, तो इस दृष्टि से करते हैं। तो भारत इसमें मुझे लगता है सबसे आगे है। आज भी जो हम लोग अगर अपने पंचांगों को देखें और बताएं कि वेद कब बना था, सृष्टि कब बनी थी, तो 1,97,59,44,44,000 वर्ष इसके द्वापर के पहले पहले वेद को बने हुए, और उसके बाद में कुछ वर्ष बाद सृष्टि। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वेद सबसे पहले बना, सृष्टि के पहले बना।
सृष्टि के पहले बना। तो कई प्रश्न खड़े होंगे, कई प्रश्न खड़े होंगे, किनके लिए बना, किसने बनाया, एक किसने नहीं बनाया, अनेक व्यक्तियों ने बनाया, क्या ये स्थायी है या बिगड़ता रहता है, इन सब चीजों को लेकर के और इन पर विचार करके, और जब इन्होंने नए सिरे से दिया, चीजें सी वही हैं जो प्राचीन वेद में सबने कही और कहते आए हैं, पर वही कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको जिस प्रकार से, जिस विधा से और अपनी समझ के अनुसार जहां तक मैं पहुंचा हूं, कह रहा हूं, वो यही होगी कि संपूर्ण सृष्टि हमारे सामने आते ही ये कहाँ से आई, ये प्रश्न पैदा होता है। तो जब कहाँ से आई वाला प्रश्न पैदा करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर लोगों ने विचार किया। तो जैसे आज हम विचार कर रहे हैं, यहाँ पर भी विचार करने वाले थे, और उन विचारों को भी हम केवल हम लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ एक इतिहास का झूठा रूप नहीं लेंगे। वेद का नासदीय इस रूप से बता रहा है कि वास्तव में इस प्रकार का लोग विचार करने वाले रहे हैं, और उनके विचार से ही ये आगे बढ़े हैं। उसका नाम नासदी इसीलिए रखा कि उसका प्रारंभ था न असत न सत। तो न असत, नासद और नासद से संबंधित हो गया नासदीय। आप जानते हैं नासदीय नाम एक सूक्त का है। वैसे जैसे अपना यजुर्वेद के कर्म शाखा हो या माध्यन्दिनी शाखा हो, 40वें अध्याय का नाम है ईशावास्य, जिसको हम उपनिषद नाम से जानते हैं। तो अब ईशावास्य, ईश आवास्य भी कह सकते हैं और ईशा आवास्य भी कह सकते हैं। और वो एक पद भी हो सकता है, अनेक पद भी हो सकता है। तो एक पद, अनेक पद, एक पद होने पर क्या विशेषता, अनेक पद होने पर क्या विशेषता, इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आगे कैसे पढ़ेंगे। तो निश्चित है वेद के साथ साथ के वेदांग भी निकले। जब वेदांग निकले हैं तो निश्चित रूप से पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा है वो जिसने वेद को आज तक जीवित रखा। हम इतिहास के मामले में आपको स्पष्ट रूप से वो सारी बातें लेकर लपेट के कहना चाह रहा हूँ कि बड़े से बड़े लोगों ने भी कभी न कभी थोड़ी सी शिथिलता से सही, वास्तविकता से अपने आप को दूर कर लिया। जिस वक्त महाभाष्य में इन बातों पर विचार उठता है कि आखिर हम पढ़ें क्यों, व्याकरण की आवश्यकता क्या है, तो मैं एक छोटा सा सूत्र, रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, वह कहते हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना। कभी सोचे हम कि क्या वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना है? तो व्याकरण इसके बिना नहीं आएगा क्या? मैं कहता हूँ वेदों की रक्षा के प्रति व्याकरण की बात करें तो अपन प्राचीन वेदाचार्यों में और व्याकरण का काम करने वाले महान पुरुषों को भले ही नहीं रख पाए आज तक, पर ऋषि पाणिनि ने अपने कम से कम उसमें व्याकरण में 10 ऋषियों के नाम लिए। तो उन सारे 10 ऋषियों ने तो कभी न कभी व्याकरण के ग्रंथ तैयार किए ही किए थे। वो नहीं मिल रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। पर वहाँ अगर हम रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन कम कहेंगे तो आप देख आज ये दुर्दशा रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरण की होती होती हुई लिखना भी आज हमारे सामने है और पढ़ना भी हमारे सामने है, और व्याकरण जैसा शास्त्र भी है, पर वो रक्षा नहीं कर पा रहा। अगर तो एक पाठ के अनेक पाठ क्यों हो गए, कहाँ से हो गए, कैसे हो गए? जब पाठ एक होना चाहिए, व्याकरण आधार पर रक्षा हो रही है, तो ये क्यों हो? इसलिए अगर स्पष्ट कहा जाए तो सबसे पहले हमारा रक्षक जो है अंग, वो है वे शिक्षा। तो शिक्षा जो है उसे वेदों का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा का अर्थ है एक एक वर्ण को अध्यापक अपने शिष्य के सामने बोल करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बुलाकर 10 बार बोलता है, और जब उसका पूरा अभ्यास आगे ठीक हो जाता है तो आगे बढ़ता है। तो एक एक वर्ण की शिक्षा लेकर के अब आज इतना लीजिया भी खूब हैं, जानने वाले लोग भी देश में विदेशों में सर्वत्र पैदा हो गए हैं, पर एक नई से नई पुस्तक के भी कई पाठ आपको मिल जाए। क्यों? हम अब देखते हैं तो लिपि का अंतर है, लिपि के अंतर की वजह से इतना अंतर हुआ है, तो हम अर्थ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस विश्वास को भूल गए और चल रहे हैं। मैं चलने की दृष्टि से आपको ध्यान देना चाह रहा हूँ। मैं देखिए, मैंने कहा ना, मैं बात कहूँगा इस चीज पर, आपका जो आवरणवाद, पर आवरण का और वाद का इनका अर्थ हम जब तय कर लें
तो पता चलेगा ये आवरण के तो अनेक अर्थ हैं, इतने अनेक अर्थ हैं, इतने अनेक अर्थ हैं कि जैसे हम अपने आप को बचाएं तो बचाने का आवरण एक नहीं। सर्दी है, गर्म कपड़े हैं, गर्मी है, कम से कम जो है भार डालने वाले अधिक से अधिक हल्के कपड़े पहनना होगा। और उससे गर्मी बचना है तो हमें पंखे की आवश्यकता होगी, पंखा बनाना होगा। ये सारी चीजें, ये सारा का सारा हमारा आवरण को करने का काम ही तो है। तो क्या उस आवरणवाद को देखने के लिए हम इस प्रकार की बातों पर दृष्टि डाल करके ये आवरण वगैरह तीसरा अध्ययन क्यों नहीं मान रहे? पहला अध्ययन जोधपुर विश्वविद्यालय में जब आवरणवाद पर मैंने दिया था तो उसका परिणाम निकला कि नहीं, इसका अनुवाद किया जाए। मैंने अनुवाद कर दिया, वो भी दिसंबर में ही हुआ था और अभी दिसंबर में दूसरी चर्चा चल रही है। उसमें मैंने यही काम किया कि मैं मूल का मात्र हिंदी भाषा में सरल से सरलतम तरीके से या संक्षेप अपनी ओर से व्याख्या का अंश जरा सा भी नहीं जोड़ते हुए अर्थ कर दूं। और मैंने प्रारंभ से अंत तक वही अर्थ उसमें किया। पर ऐसे आवरणवाद पर जितने अनेक पक्ष खड़े हुए हैं, जहाँ स्वयं जो है ऋषि कह रहे हैं, इस आवरणवाद को आप ये भी कह सकते हैं, वयोवाद भी कह सकते हैं, वयोनादवाद भी कह सकते हैं। आवरणवाद को वयोवाद, नाद, वयोनु भी इसी में है। तो ये फिर क्या है? ये देखने से यहीं से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्यों वयो, वयोनाद और वयुनम? वयुनम इस संसार का नाम है, जो कुछ बात के सामने, चल हो अचल हो, संसार चेतन हो अचेतन हो, उसका एक ही नाम है और वो नाम है वयुनम। वो वयुनम का मूल क्या है? तो कहते हैं वयुनम का मूल वयो हो। आज हम वय शब्द को देखते हैं तो आयु के अर्थ में आ जाता है, अन्य अनेक अर्थों में आ जाता है। तो और उस वय को वयो वयुनम तक पहुंचाने का जो काम है उसका नाम है वयोनाद। ये वयोनाद एक तरह से आपके आवरण का काम कर रहा है। अब वयोनाद किस प्रकार से आवरण है, किस नहीं है, आवरण से क्या लिया जाएगा, वयोनाद से क्या लिया जाएगा, यही तो सारा विषय है जो इसमें समझने और समझाने के लायक है। किंतु अगर इस प्रकार से हम व्याख्या करने बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उसमें यही किया है कि अनुवाद करने के बाद में उसमें अपनी मैंने टिप्पणियां दी। लगभग 94 टिप्पणियां हैं इसी आवरणवाद के ऊपर ही। और प्रत्येक बात को, तो जो बात भी थोड़ी सी समझने योग्य मुझे लगी, हमें कहीं अर्थांतर ना कर दें, वहां पर मैंने उसे टिप्पणी दी। और टिप्पणी में एक ही बात का ध्यान रखा है कि जो कुछ भी आधार के लिए प्रमाण के रूप में दिए जाएं, वो दोनों प्रकार की चीजें विशुद्ध वेद से ही ली गई हों, हमारे लौकिक साहित्य से कम ली गई हों, जिससे ऐसा न लगे। तो वहां पर जो वैसे जो नाश दिए सुख यही होता रहा। मैं असद आशीष न सद आशीष। तो जब असद आशीष सद आशीष, इसका मतलब जिस आज आप ये चर्चा करना चाह रहे हैं वो कहता है कुतः वरीय है कि मैं वरीय कहाँ है, क्या नाम आवरी कहाँ, कुतः आवरी, आवरी कहाँ से आएगा, आवरण। तो वहां भी सत्य है, असत्य है, सत्सत्यवाद है, आवरणवाद है, छंदोवाद है। अब ये आवरणवाद हम मानते हैं, छंदोवाद मानते हैं, ये आवरणवाद ही छंदोवाद भी है। तो अकेले आवरणवाद भी इसका नाम है, वयुनवाद भी है, वयोवाद भी है, वयोनादवाद भी है, छंदोवाद भी है। तो ऐसी स्थिति में इसको इस प्रकार से समझ व्यावहारिक भूमि पर देखें तो वो सारी की सारी टिप्पणियां वहां पर काम दे रही हैं। वो टिप्पणियां अपन यहाँ पर नहीं ले सकते पूरी तरह से मूल की तरह से, पर उस विषय में कुछ बातें कर सकते हैं। वही बातें कि इनको ठीक करने के लिए आधार क्या बने, उस आधार को ढूंढने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा और वो काम होगा संपूर्ण निष्ठा के साथ, एक तप के साथ हम अपने काम में लगे। जब इस कार्य की सूचना मुझे दी गई थी तो वह अंत में एक बात और थी, और वो बात थी कि 5,000 रुपए इसमें समझे सम्मानित रूप में दिए जा रहे हैं। 5,000 रुपये सम्मानित रूप में। मैंने कहा इसका मतलब ये काम करने वाले लोग कोई और हैं, मैं कोई और हूँ, जो इनके पास नहीं है मेरे से लेना चाह रहे हैं और मुझे प्रसन्न करने के लिए 5,000 रुपये दे रहे हैं।
इन्हें मालूम है, इन्हें पता नहीं है, यानी तो अब परंपरा है। बिल्कुल इस बात है कि हम आपको किसी काम के लिए बुला रहे हैं, आप आ रहे हैं, इसका मतलब आपने मेरे बुलाने के साथ ही उस काम को अपना क्यों नहीं समझा? मैं आपके काम के लिए क्यों आऊंगा? क्योंकि आपने मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं, आपने विश्वास किया मैं आपका काम करूंगा, या मैं आपके पास जा रहा हूँ काम, तो मुझे विश्वास के काम मेरा काम करेंगे। और आप और मैं जब तक इस एकात्म को नहीं लेंगे, तब तक हम विश्वास कैसे कर सकेंगे एक दूसरे का? तो जहाँ एकात्म आ गया, जहाँ विश्वास आ गया, जहाँ जाने वाले व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव आ गया, सारा अपनापन आ गया है। अब इस अपनापन पर कौन सा आवरण आ गया कि जो उसका कुशन कुछ हमें किसी न किसी रूप से दिया ही जाए? और वास्तव में संस्कृत के विद्वान, एक भी विद्वान आपको संस्कृत में प्राचीन काल में ऐसा नहीं मिलेगा जिसने संस्कृत के पढ़ाने पढ़ूने के काम को और इस प्रकार जीविका माना है। जीविका हमारी है, पर जीविका प्रथम नहीं है। जीविका को जीविका के रूप में जीवित रखना, और उस जीविका से हमारे मूल्य जो वास्तविक हैं जीवन के, वैदिक संकाय ने दिए हैं। वैद ने एक ही बात कही है, प्रमुख रूप से एक ही बात कही है। ऋषि मैं क्या नाम मनुस्मृति ने एक ही वाक्य है कि प्रतिदिन हमें नाना प्रकार के कामों में आना पड़ता है, नाना प्रकार के भावनिक चीजें आ जानी पड़ती हैं, कई विपत्तियां आ जानी पड़ती हैं। इन सबको टालते टूटते अलग लड़ते झगड़ते हम कब करें, क्या करेंगे? तो उन भगवान मनु ने हमें एक बहुत सुंदर आश्रय दिया कि तुम्हें एक ही काम करना, सब कुछ करो, कराते रहो, यत्न करो, कर सकते हो तो, परंतु ये एक ऐसा काम है जिसका तुम नहीं भूलोगे, वो काम एक ही है, नित्यम ही वेदाधिगम, नित्यम वेदाधिगम। वेद की प्राप्ति के विषय में आपका रति भर का एक दिन का भी किसी प्रकार का जो है टूट जाने वाला क्रम नहीं हो, नित्यम वे। और आगे है, जब वेदाधिगम है तो वेदाधिगम किस लिए है? बोले कि ज्ञान अगर प्राप्त है तो उसकी सफलता कर्म में है। ज्ञान को अगर हम कर्म के साथ जोड़े ही नहीं, तो ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, तो भार हो जाएगा। और भार वाला ज्ञान जब उद्देश्य सामने है नहीं, और हम उस ज्ञान को उस ज्ञान की दृष्टि से देख नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान मनु ने हमारे सूर्य भाव को लेकर के और ये कह दिया है कि नित्यम ही वेदाधिगम, और उसके साथ साथ वैदिक कर्म को प्रतिदिन करना, कर्म योगो ही वैदिक। नित्य आप वेद पढ़ो एक बार, और वेद का बताया हुआ सारा कर्म प्रतिदिन करने की चेष्टा करो। नित्य में वेदाधिगम कर्म योग से वैदिक है, वो कर्म योग वैदिक हो जाए। वैदिक कर्मयोग और वेद की प्राप्ति तो क्या लगती है सकामी। आज हमारा वैदिक कर्मयोग और वैदिक की प्राप्ति होती है, सब कुछ उसमें होता है। तो क्या सचमुच इतना इस प्रकार का जो काम चल रहा है वो कुछ आगे बढ़ता नहीं है? भगवान की कृपा से जब इतने इतने लोग इस देश में पैदा हुए हैं और आए हैं, और इन्होंने किया भी, काम हाथ में लिया, जीवन इसमें दे दिया, और हम उसके प्रति आस्था भी रखते हैं, नहीं तो क्यों खड़ा करते इस काम और करना, और फिर भी हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है। तो हमने नित्यम ही वेदाधिगम है और कर्म योगस्य वैदिक है, इसको पकड़ना नहीं है, पकड़ लेते हैं। देखिए आप, अपना जो मूल वेद का प्रमुख कार्यात्मक रूप है वो यज्ञ है, और यज्ञ वाले वेद को हम यजुर्वेद कहते हैं। अब वहाँ यज्ञ का अर्थ किया गया है देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों मिलकर यज्ञ है। देव पूजा क्या है? आज आर्य समाज के नाम से देखते हैं तो देवों के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। अरे देव 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 कहाँ से आएगा? वो महाशक्ति तो एक ही है। तो देव शब्द ही वैसे है। तब दिखाई तो जगह जगह वेदों में भी भिन्न भिन्न। चलो फिर देव शब्द को कहो देवा ही विद्वान सहो, देव शब्द का विद्वान अर्थ कर लो, जहाँ कहीं भी आया देव विद्वान। वाह! आप मकान बना रहे हैं तो विद्वान है। अरे कौन मकान को बनाने वाला, शिल्प का काम करने वाला, वो व्यक्ति विद्वान है। तो वो कर्म से है, जितना अच्छा उसने कई जगह कर्म किया होगा, उसी को आप भी ढूंढ कर लाएंगे कि भाई तुम अपना मन चाहा पैसा लो, पर हमारा शिल्प का कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कर्म योग ही वैदिक की बात है। उसने अपना दिन रात देख करके जिस भाव से किया है, आज आप भी उसे अपना बनवा रहे हैं।
और अब चूंकि वो आपका काम कर रहा है और उसका एक जीवन है, तो जीवन के अंदर जीविका के रूप में उस काम में कहीं बाधा नहीं आने देगा। वो देखा जिस दिन जीविका बाधा करने लगी, उस उसमें जो यार दूसरे लोग को बुलाना शुरू करते हैं, मुझे कुछ बुलाया ही नहीं। तो जीविका के बिना जीविका, और जीविका में पावनता, और पावनता में सारा जीवन को देना। हाँ, आप जानते हैं अपने वाल्मीकि रामायण का जो सबसे पहला सर्ग है बालकांड का, उसका नाम मूल रामायण है। क्या नाम है? मूल रामायण। अब आपको पता नहीं, इस युग में पता है नहीं है। बचपन में जब मैं प्रथम परीक्षा में पढ़ रहा था, तो वहां पर मूल रामायण में खूब मिलती थी टीकाएं भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, टिप्पणियां भी, बड़ी बड़ी व्याख्या भी, और भाषाओं के में भी। और पर नाम उसका मूल रामायण ही होता था। आज कहीं मूल रामायण नाम नहीं, मूल रामायण है ही नहीं। तो फिर मूल रामायण क्या हुआ? जब वाल्मीकि बनाने वाले हैं, वाल्मीकि रचना वाले हैं, तो पहले तो मूल रामायण, और फिर 24,000 श्लोक रामायण। अब इस पर कौन सा आवरण पड़ा हुआ जो हम उखाड़ नहीं सकेंगे? हमारा दायित्व तो पहले होना चाहिए, इसी को मूल रामायण क्यों कहा? तो अब आपको स्पष्ट होगा मूल रामायण कहाँ से ही है। पहले ही श्लोक लीजिए आप, हम कहाँ गड़बड़ कर गए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंकवम। तप और स्वाध्याय में लगे हुए भगवान नारद जैसे और विद्वानों में कुशल व्यक्ति को महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न किया। देखिए, नारद के विषय ने तप स्वाध्याय निरतम, तप का क्या है? हमने नारद को भी एक जगह बैठे देखा ही नहीं। नारद जी को देखते दिन रात घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। फिर तब क्या है? वेद कहता है तद्धि तपः जब स्वम ददाति। तप वही है जिसमें हम अपने आप को सौंप देते हैं। तो क्या सचमुच ही हमने अपने आप को तप में सौंप दिया? नहीं, यहाँ तप का है किसी पेड़ पर उल्टे लटको और तपस्या करो, या भयंकर गर्मी में भी चारों ओर आप वो लपेट लो, क्या नाम, अग्नि, और ऊपर से सूर्य तप ही रहा है, उसका नाम तप है। ये तप कहाँ से गए? तो अगर हम लोग तनिक भी सावधान होते और इन सब चीजों के प्रति हमारा ध्यान गौण रूप में न जाकर के स्वाभाविक रूप में जाता, तो तपस्वाध्याय नितम तपस्वी, एक तपस्वाध्याय नारद के लिए है, तपस्वी आ गया वाल्मीकि के लिए। तपस्वाध्याय नितम तपस्वी, और फिर नारद के लिए आ गया वाग विदाम्बरम, वाणी के विषय में उपदेश करने में जो वर है, श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति है वाल्मीकि ही मुनि पप्रच्छ। क्या पूछा? वाल्मीकि मुनि पप्रच्छ। तो अब वो वहां पर एक प्रश्न आया, तो वहां पर आया मुनि पुंगवम। वहां मुनि पुंगवम, हम लोगों का ध्यान कितना होना उसकी बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि हम मुनि पुंगव नारद को, क्यों नारद नारदम है, तो तपस्वाध्याय निरतम मुनि पुंगवम नारदम तपस्वी वाल्मीकि पप्रच्छ। मैं कह यहीं से हमारी शुरुआत। मुनि पुंगवम नारद का विशेषण नहीं है, मुनि पुंगवम हमारे महात्मा वाल्मीकि जी का विशेषण, मुनि पुंगव। अरे कमाल की बात करके हम तो, अगर वाल्मीकि मुनि पुंगवम है, तो वाल्मीकि स्वयं ही तो श्लोक बनागा और स्वयं अपने आप को मुनि पुंगव कहेगा। ऐसा तो प्राचीन काल में और खासकर ऋषि मुनियों के बीच में कहा ही नहीं जा सकता कि यहाँ नाम लिया जाता है, तो फिर क्या है? तो मैंने कहा आप ज्यादा भूल मत जाइए, आप इसी पर आ जाइए, अपने जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड का चौथा सर्ग है। और चौथा देखिए, प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि। क्या? प्राप्त राजस्य रामस्य, भगवान राम ने जब राज्य प्राप्त कर लिया, तब वाल्मीकि भगवान ऋषि, वहां तो मुनि पुंगवी था, यहाँ तो भगवान और ऋषि भी शब्द आ गया। तो क्या वाल्मीकि अपने लिए यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे? और ऐसे ग्रंथ, वाक्य पद प्रयोग इस 24,000 ग्रंथों के रामायण में सर्वत्र है। हमारा ध्यान जाता है वहां पर, रह सकते हो वाल्मीकि भगवान ऋषि। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो भगवान वाल्मीकि हैं, इनका शिष्य भरद्वाज है, और भरद्वाज वेदर्षियों में प्रमुख माना जाता है।
वो भरद्वाज इस वाल्मीकि रामायण का प्रथम संपादक है, और वो अपने गुरु के लिए बीच बीच में इस प्रकार का प्रयोग करता जा रहा है। जहां तक ये वैसे ही, जैसे आप देखेंगे कि महाभारत वेद व्यास की रचना किसकी है, रचना। और जब कथा चल रही है तो जन्मेजय महाराज, जो पांडवों के वंश में ही थे, वंशधर से अंदर में जाकर वो, और पूछ रहे हैं रोमहर्षण से कि भाई ये कौन था। तो तत्काल कोई प्रश्न आ गया, और उस प्रश्न का उत्तर क्या नाम रोमहर्षण ने जन्मेजय को दिया है। क्या व्यास की कृति नहीं बन जाए? या यूं कहेंगे आप कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिखने के लिए और बात होती नहीं थी। पहले बात का उपदेशात्मक रूप ही होता था। और वाल्मीकि रामायण में यही तो कहा कि जब वाल्मीकि को नारद जी ने मन चाहे प्रश्न के उत्तर दे दिए, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं इसी प्रकार के एक नर को, वाल्मीकि रामायण किसके लिए? नर। ऐसा कौन नर है आप मुझे बताओ। तो बड़े उत्साह के साथ नारद ने जिस प्रकार से उस नर का वर्णन किया है, और नारायण कहते कहते वो करीबन 17-18 श्लोक में आ जाते हैं कि इस प्रकार का नर लोगों में रामो नाम जनैश्रुत हो, सर्वत्र प्रसिद्ध है राम 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 राम। अब वो नर के विषय में प्रश्न करते हैं, नर के विषय में जो है वाल्मीकि जी को नारद जी महाराज जवाब देते हैं, और नर के साथ में चलते हैं। और ये रामायण इस प्रकार एक नर का महान चरित्र है जो घर घर फैला है। अब बताइए राम को हम किस रूप में कैसे क्या लें, इसको देखने के लिए अगर रामायण को हम पढ़ते हैं तो राम का वो सुंदर रूप यहाँ जाहिर होता है, प्रकट होता है कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक एक अक्षर से लोक मर्यादा का पालन किया। लोक मर्यादा, आप प्रसिद्ध ऐसे ही लोग जानते हैं कि राम का अभिषेक होने अभिषेक होने वाला था, और उस अभिषेक में कैकेयी ने बाधा डाल दी, और दशरथ से कहा आपको का वरदान है, मुझे 2 वर दीजिए। तो क्या बोलो, क्या उसने प्रसन्न होकर ये राम, कैकेयी जो है राम को गोद में रखती है, पालती पूछती, सब भोजन भोजन करे, सारा काम कर, राम जैसे इसके लिए बिना सोचा ही नहीं। वो निश्चित रूप से इस प्रसन्नता में कोई ना कोई अच्छा वरदान मांगेगी। तो उसने कहा नहीं, ये जो राज्य तुम राम को दे रहे हो युवराज के रूप में, वो उनको नहीं, भरत को दिया जाए। दशरथ पर तुझे वजीर गिर पड़ा। खैर, उन्होंने बहुत समझाया, उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, कितने कहा, तो नहीं तैयार हो। तो इस दृष्टि से आप सोचिए, वहां उस दशरथ को भगवान राम अपने शब्दों से क्या समझा रहे हैं। पिता ही दैवतम तात देवता नाम स्तुतम, तस्मात् दैवतमेव करिष्यामि पितुर्वच हो। मैं पिता के वचनों को, एक देवता के वचन है, और उस देवता के वचन से बढ़कर कोई चीज नहीं है जिसको हम माने, और वो देवता का वचन है पिता ही दैवतम तात देवता नाम। अरे देवताओं का भी एक पिता, देव, वेद क्या पिता ही है। तो इसलिए उस पिता के वचन मैं करूंगा, आप मुझे किसी दूसरे प्रकार के आदेश को मत दीजिए, आप अपने सत्य का पालन कीजिए, अपने वचन का पालन करने के लिए मुझे वहां अनुमति दीजिए जाने। ऐसे सैकड़ों श्लोक वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेंगे कि जहाँ इस प्रकार से समझाया जाता है, बताया जाता है, किया जाता है। तो इन सब चीजों को हमने देखा, मनु को हमने छोड़ दिया, मनु को क्या प्रक्षिप्त 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 कह करके और सत्यानाश कर डाला है मनुस्मृति का। बिल्कुल आज हम ये अधिकार करने लगे, गलत ये लगाते हैं, प्रक्षिप्त 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 है, आपकी बुद्धि का प्रक्षेप इस पर जो है आवरण के रूप में आ गया हो कि बस आप देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। जब हम इतना स्पष्ट कह रहे हैं, मनुष्य का श्लोक है, बहुत अच्छा है, इस बात पे अपन बात को पूरा करेंगे कि आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते, प्रजापति आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति है, और माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्व मूर्तिरात्मना।
आचार्य ब्रह्मा का रूप है, पिता प्रजापति का रूप है, माता पृथ्वी का रूप है, और भ्राता स्वयं मूर्तिरात्मन है। भाई तो अपनी ही मूर्ति है, भाई अपनी मूर्ति है, इसकी आप व्याख्या करते हैं। भाई अपनी मूर्ति कैसे हुआ? और भाई अपनी मूर्ति है, और इसका प्रयोग हमने जो किया है, किस प्रकार से आप देखें नमूना, कि राम को खूब समझा दिया, खूब समझा दिया, पर राम नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। उस वक्त जाबाली वहां में जाबाल थे, उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा उटपटांग भी समझाने के लिए कोशिश दे ली थी। तत्काल राम क्रुद्ध हो गए, कहीं मेरे पिता का सबसे बड़ा काम यही किया कि ऐसे नास्तिक व्यक्ति को हमारे यहाँ ऋषियों की कोठी में रख करके और मंत्रिमंडल में लिया आने मुझे पसंद नहीं है। पर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो वशिष्ठ फिर इनको समझाते कहते राम, मनुष्य के जीवन में कई व्यक्ति गुरु होते हैं, जिसमें एक गुरु आचार्य होता है, एक गुरु पिता होता है, एक गुरु माता होती है। मैं तुम्हारे पिता का भी, पिता के पिताओं का भी, और तुम्हारा भी गुरु रहा हूं इस दृष्टि से। तो आचार्य, मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरी बात सुनो। और बात क्या है कि अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो तुमने लोक में एक पुरुषों के वचनों की रक्षा करने का काम, ठीक है, चलिए। और अगर अगर तुम, ये तुम्हारे मंत्रिमंडल में रहने वाले जो लोग हैं, सारा काम काज कर रहे हैं, अगर इनकी बात तुमने मान ली तो ये प्रजापति के रूप में तुमने इनकी बात मान करके और वास्तव में लोक की मर्यादा की रक्षा की, ठीक है ये भी। और तीसरी, ये जो तुम्हारे माँ वगैरह हैं, ये सब कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, इनको भी रख लोगे। तो ये सब कुछ तुमने रख लिया, पर इन सबको रखने के बाद में भी तुमने लोक की रक्षा ही की है। पर यदि तुमने अपने भाई भरत की बात को मान लिया तो समझो कि तुमने अपने ही आत्मा की रक्षा की। यानी वशिष्ठ कहना चाहते हैं कि हम लोग तो गुरु कोटि में वहीं रह जाते हैं, और यह गुरु कोटि से एक क्षण आगे बढ़ करके तुम्हारा स्वयं आत्मा का रूप भी हो जाता है। अब आत्मा का रूप है, अब आप समझ ले कहाँ से आया है। क्योंकि जो परम सत्ता है, जो सारे विश्व में नाना रूपों में आई हुई है, और जिसके लिए इसमें नाना प्रकार के वाद विवाद, परिवाद, संवाद, अनुवाद, उपवाद, हाँ, अब करते चले जा रहे हैं। उनमें उन्होंने जवाब दिया है, वह अपन मानते हैं कि पिता का जो शुक्र है और माँ का जो रज है, वो मिलकर एक नई पैदा है। तो भाई ने कौन है? वही पिता का शुक्र है, वही माता का रज है। और बल्कि जब आश्चर्य की बात है, माँ अलग भी हो गई है तो भी रज का नाम दिया है। रज है जो है, वो वस्तु है जो अपने काम को करने के लिए तैयार रहती। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, तो इन सब बातों को देख करके जब वो रज आत्मा भ्राता सो मुझसे आत्मा का समझ में आ जाएगा कि भरत जो कुछ कह रहा है वो तुम्हारे आत्मा की, तुम आत्मनिष्ठा को कैसे खोगे, तब जाकर के ऐसे और भी अनेक वचन है जिनको हम देखेंगे। तो एक एक शब्द को लेकर के पकड़ करके हम आगे चलेंगे, तब तो हमारे शास्त्रों की रक्षा होगी, और वस्तु से सारे वादों को हम वहां तक पहुंचेंगे। अकेला जब ये आपके वयोवाद वगैरह तो आया ही नहीं, वयोवाद आया ही, वयोनाद आया ही नहीं, क्योंकि इनको जहाँ कह दिया गया, आज फिर उसको उसी भाव में कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ चार पांच वाद मेरे और जो अनुदित हैं, और जिनमें इस प्रकार की वो सारी के सारी वो टिप्पणियां जो संपूर्ण वैदिक वांग्मय से है, कि कोई वो ओझा जी पर ये दोष नहीं लगा है कि इस व्यक्ति का काल्पनिक देन है, काल्पनिक है, कतई ही नहीं है। तो उस दृष्टि से, और फिर अंतिम जो चीज है, इतिहास को लेने के लिए मैं अति ख्याति पर ज्ञान पाता। अति ख्याति बिल्कुल ये गद्यात्मक है, पर इसमें भी करीबन 94 मैंने वो दी है, और ये बताया है कि वास्तव में किस प्रकार से अत्रि का जीवन है, और किस प्रकार से हम इन ऋषियों के ही संतान, और उसी प्रकार से एक ब्रह्म के बीच के नाना रूपों में आते हुए बने हुए हैं। उस ब्रह्म बीज के हमें, इसलिए सर्वम जगत ब्राह्मण में वो वर्तते, संपूर्ण संसार ब्राह्मण है, ये हमारा सदसदवाद स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। क्योंकि सारी सृष्टि सीधा ब्रह्म का रूप है, और ब्रह्म के हाथ से जो कुछ क्रिया की गई है वो है ब्राह्मण। क्यों? अब देख लिया आप, ब्राह्मण और ब्राह्मण में क्या अंतर है? ब्राह्मण अपत्यम, ब्राह्मण पुल्लिंग,
ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मणम नपुंसकलिंग, और ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मणी स्त्रीलिंग हो गया। पर ब्रह्म का जो काम है वो है ब्राह्म। तो अपत्य अर्थ से भिन्न जो कुछ भी शक्ति है, योग है, साथ है, वो केवल एक काम मात्र है। तो ब्रह्म और ब्राह्म, और हमारी भाषा वास्तव में ब्राह्मी भाषा ही है, क्योंकि हमें ब्रह्म से प्रारंभ से मिली है। कब मिला, कैसे मिला, कौन पढ़ाएगा, कैसे करेगा, ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं जब हम इस बात को देख लेते हैं कि पहले ब्राह्मी भाषा, और उसके साथ साथ में उसके लिए दो योग्य इंद्रियां, जिह्वा भी और कर्ण भी, एक कर्म इंद्रिय, एक ज्ञानी इंद्रिय, इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसको हम देखते हैं। तो उन सबको ध्यान में देख करके दसों वादों ने एक एक वाद को प्रमुख मान करके अपनी बात कहनी चाहिए थी। और इसका जो ब्रह्मवाद का अंतर सिद्धांत वाला वाद है, वो कह रहा कि नहीं, उन सब के मूल में केवल एक ही है, लेकिन एक क्रिया की है सैकड़ों में से, और सैकड़ों में से एक क्रिया करने वाला वो नहीं हो सकता है। इसलिए आपके सत्य असत्य सदसत्य आदि सृष्टि की रचना में कारण नहीं है। सृष्टि रचना में एकमात्र कारण वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को हमें जिस प्रकार से प्राप्ति हुई उसकी, वो सर्वत्र एक है। तो इन सबको जितना अपन सोचते हैं पढ़ा करेंगे, चयन और पढ़ा जाता है कि हम कितने रूपों में देखें इसको, हम आवरण वगैरह को, कि किस प्रकार से कहीं भावात्मक बुद्धि से, कहीं हमारे हृदयात्मक बुद्धि से भाव के रूप में मना हो रही है, कहीं भाव के रूप से ढका हो रहा है। ढाल भी आवरण है, हम झूठ सच बोल जाते हैं वो भी आवरण है। और इस प्रकार से अपनी वास्तविक रक्षा के लिए हम जो कुछ लेते हैं वो भी आवरण है। तो शास्त्रीय आवरण के कितने रूप हो सकते हैं, और उन आवरणों को हम अपने ऊपर आए हुए इस जागतिक आवरणों को हटा करके और सात्विक वैदिक आवरण चढ़ा लें और आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा आवरणवाद वाला विषय है वो हमारे हृदयंगम होगा, और सभी वादों का सहायक होने के नाते उन्हें भी सार्थक रूप में देगा। इसलिए वैदिक दशवाद में रहस्य में भी इन्होंने इसको दिया है। तो विषय बहुत विस्तृत होते जा रहा है। मैं कुछ शायद आवश्यकता से अधिक भी बोल गया हूँ, पर मुझे यही है कि जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं पकड़ लेंगे, सिद्धांतवाद वाले ब्रह्म को, तो इन्होंने ब्रह्मवाद से, ब्रह्म वैवाद से, ब्रह्म समीक्षा इत्यादि सिद्धांत वाली पुस्तकें दी, इन सबको उसी क्रम में लेकर पढ़ें करें, और सारे जागतिक क्रियाओं को अपनी दृष्टि में रखें। तो ब्रह्म और ब्राह्मणी क्रिया और ब्राह्मण और ब्राह्मण जगत, ये सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। और एक एक वाद की हम विश्वव्यापी अत्यंत सुंदर, जो लोगों के लिए प्रिय हो सके, व्याख्या प्रस्तुत कर सकेंगे।